हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पेज लॉ शास्त्र। वर्ल्ड एक बहुत ही क्रूशियल सिनारियो से होकर गुजर रहा है, जहां पर एक तरफ यूक्रेन है और एक तरफ रशिया है। दोनों के बीच में वॉर छिड़ चुकी है। तो क्या ये वॉर वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट कर सकती है? क्या रीज़न है कि इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक वॉर हो रही है और क्यों इंडिया ने अभी तक कोई स्टैंड नहीं लिया? इन सभी बातों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपने लॉ शास्त्र को फॉलो नहीं किया है तो लॉ शास्त्र को फॉलो कर लें। तो अब हम आते हैं सबसे पहले पॉइंट पर कि क्या रीज़न है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में आज वॉर हो रही है। तो इस पॉइंट को समझने के लिए हमें इन दोनों की हिस्ट्री को जानना ज़रूरी है कि जो रशिया है और जो यूक्रेन है वो सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करते थे पहले, लेकिन यूक्रेन ने सोवियत यूनियन को छोड़ एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनने का डिसीजन लिया। और यही कारण है कि जो रशिया है और यूक्रेन है, इन दोनों का रिलेशनशिप खराब होता गया। यूक्रेन स्टार्टिंग से ही ये चाह रहा है सोवियत यूनियन से अलग होने के बाद कि वो नाटो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बने, जो कि प्रोटेक्ट करता है वेस्टर्न कंट्रीज को किसी भी तरीके से इन्वेड और आर्म रिबेलियन से। लेकिन जो रशिया है वो ये नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का पार्ट बने। और हाल ही में ये सिचुएशन दोनों कंट्रीज के बीच में वापस से स्टार्ट हुई कि यूक्रेन पार्ट बनना चाह रहा था नाटो का, और इसे देखते हुए ही रशिया ने इन्वेड कर दिया यूक्रेन के ऊपर। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पर, क्या ये सिचुएशन वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट कर सकती है? देखा जाए तो वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट होने के लिए बहुत सी कंट्रीज को 2 पार्ट में डिवाइड होना पड़ेगा, जो होता नहीं नजर आ रहा। क्योंकि जो यूक्रेन है उसको सपोर्ट चाहिए वेस्टर्न कंट्रीज का, नाटो का, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज और नाटो ने क्लियरली मना कर दिया है कि वो यूक्रेन को किसी भी तरीके की मिलिट्री सपोर्ट नहीं देंगे, क्योंकि जो यूक्रेन है वो नाटो का पार्ट नहीं है। और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो किसी तरीके से नहीं चाहती कि वो अगर इनको सपोर्ट करेंगी तो रशिया इनके खिलाफ हो जाएगा। लेकिन हाँ, वो इस सिचुएशन को देखते हुए रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा रही हैं। यूएन ने भी बहुत सी सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगा दिए हैं। ये रशिया के अगेंस्ट वोट हो रहे हैं यूएन में। तो किसी भी तरीके से ये ऐसा नहीं लग रहा कि ये जो सिचुएशन है वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट कर सकती है। अब हम आते हैं थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, क्यों इंडिया अभी तक न्यूट्रल पोजीशन में है और इंडिया ने अभी तक किसी भी कंट्री का क्यों स्टैंड नहीं लिया। इंडिया के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो रशिया को सपोर्ट कर सकती है या वो यूक्रेन को सपोर्ट कर सकती है। लेकिन दोनों ही तरह से इंडिया को खतरा है। अगर इंडिया यूक्रेन को सपोर्ट करती है तो जो रिलेशन इंडिया ने रशिया के साथ इतने सालों से बनाए हैं वो सब खराब हो जाएंगे। और आज की तारीख में इंडिया का 68% ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट के जो हार्डवेयर्स हैं वो रशिया से इंपोर्ट होते हैं। और बहुत से ऐसे सिचुएशंस हैं जब रशिया ने इंडिया को सपोर्ट किया है। कश्मीर पॉइंट पर भी इंडिया को बहुत सी बार रशिया ने सपोर्ट किया है, जबकि यूक्रेन ने बहुत बार कश्मीर पॉइंट को यूएन में उठाया है और उस पर इंटरफेयर करा है। और दूसरी तरफ अगर इंडिया रशिया को सपोर्ट करता है तो बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया के खिलाफ हो जाएंगी। और यूक्रेन में जो सिचुएशन अभी हो रही है वॉर वाली, तो उस सिचुएशन को देखते हुए यूक्रेन, जो इंडिया के जो सिटीजन्स यूक्रेन में रह रहे हैं उनके खिलाफ बहुत ही बदतर व्यवहार करेगी। और जो स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ रहे हैं उनको मारा जाएगा, उनको रोका जाएगा यूक्रेन की टेरिटरी से बाहर आने के लिए। उनको किसी भी तरीके का यूक्रेन गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिलेगा। इसी चीज़ को देखते हुए इंडिया ने आ बैल मुझे मार वाली सिचुएशन से दूर जाकर एक न्यूट्रल पोजीशन चूज की है। क्योंकि जब इंडिया ना तो रशिया को सपोर्ट करेगा ना यूक्रेन को सपोर्ट करेगा तो कोई भी इंडिया को कुछ भी नहीं कह सकता। लेकिन फिर भी वर्ल्ड में आज इंडिया को एक गलत नज़रों से देखा जा रहा है, क्योंकि वर्ल्ड की बहुत सी कंट्रीज ये चाहती हैं कि इंडिया स्टैंड ले किसी एक कंट्री के लिए। तो लेकिन फिर भी इंडिया किसी तरीके से किसी कंट्री का कोई स्टैंड नहीं ले रहा। और देखा जाए तो ये बहुत ही सही डिसीजन है इंडियन गवर्नमेंट का। बहुत से इंडियन सिटीजन्स भी हैं जो ये कह रहे हैं कि इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए यूक्रेन को, और बहुत से ऐसे पीपल्स हैं इंडिया में जो ये कह रहे हैं कि इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए रशिया को। लेकिन जो इंडिया का डिसीजन है कि वो किसी को नहीं सपोर्ट कर रहा, मैं मानता हूँ वो डिसीजन इंडियन गवर्नमेंट का बहुत सही डिसीजन है।